प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं शिवबचन प्रसाद बौद्ध सर्वोदय बाल विद्यालय विजय एन्क्लेव। मैं आपके सामने क्लास 9th की हिंदी अपठित गद्यांश वर्कशीट नंबर 2 दिनांक 7 अप्रैल 2021 का लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। मैं इसको सलूशन बताऊँ उससे पहले आप जेडी सलूशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आप अच्छे से अच्छे उत्तर पा सकें अपने वर्कशीट के। अब अपठित गद्यांश मैं पढ़ रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिए। आपको इससे पहले ये सारी बात आपको अपने अलग अलग विषय की कॉपी बनानी है। हिंदी की अगर कॉपी बनानी है तो आप ये हिंदी की ही कॉपी पर करें, अलग विषय पर अलग कॉपी पर काम करें। तो प्यारे बच्चों देखिए, हिंदी अपठित गद्यांश इसको कॉपी पर लिखिए। वर्कशीट नंबर 2 दिनांक 7/4/2021 क्लास 9th। यहाँ आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। अपठित गद्यांश में पढ़ रहा हूँ, सुनिए। राष्ट्रीय अखंडता का तात्पर्य विभिन्न जातियों, संप्रदायों, धर्मों, भाषाओं और क्षेत्रों की विविधता के बावजूद एक राष्ट्र की भावना से है। किसी भी देश की ताकत और प्रगति के लिए सभी समाज और समुदायों के बीच एकता और सामंजस्य की भावना होना जरूरी है। यह एक देश में रहने वाले सभी लोगों के बीच अपनी संबंधों को मजबूत करती है। असल में राष्ट्रीय अखंडता एक राष्ट्र की पहचान को मजबूत करता है। राष्ट्रीय एकता एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया व एक भावना है जो किसी राष्ट्र अथवा देश के लोगों में भाईचारा अथवा राष्ट्र के प्रति प्रेम एवं अपनत्व का भावना प्रदर्शित करती है। राष्ट्रीय एकता राष्ट्र को सशक्त एवं संगठित बनाती है। राष्ट्रीय एकता ही वह भावना है जो विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, जाति, वेशभूषा, सभ्यता एवं संस्कृति के लोगों को एक सूत्र में पिरोए रखती है। अनेक विभिन्न के आधार पर परस्पर मेलजोल भी रहते हैं। हमारा देश राष्ट्रीय एकता की एक मिसाल है। हमारा देश राष्ट्रीय एकता की एक मिसाल है। जितनी विभिन्नताएं हमारे देश में उपलब्ध हैं, उतनी शायद ही विश्व के किसी अन्य देश में देखने को मिले। यहाँ अनेक जातियों व संप्रदायों के बीच लोग रहते हैं, जिनके रहन सहन, खान पान व वेशभूषा पूर्णतः भिन्न है। एक साथ निवास करते हैं, सभी राष्ट्रीय एकता के एक सूत्र में पिरोए हुए हैं। जब तक किसी राष्ट्र की एकता सशक्त है, तब तक वह राष्ट्र भी सशक्त है। बाह्य शक्तियों के इन परिस्थितियों में भी इसका अखंडता एवं सार्वभौमिकता पर प्रभाव नहीं डाल पाती हैं, परंतु जब जब राष्ट्रीय एकता खंडित होती है, तब तब उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया आज का पाठ है, जिसमें देशभक्ति की भावना निखर के आ रही है। मैं आपको प्रश्न पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। प्रश्न नंबर 1 जो क लिखा हुआ है, राष्ट्रीय एकता का क्या तात्पर्य है? आप उत्तर लिखिए। आप उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1 का राष्ट्रीय अखंडता का तात्पर्य है। राष्ट्रीय अखंडता का तात्पर्य विभिन्न जातियों, संप्रदायों, धर्मों, भाषाओं और क्षेत्रों के बावजूद एक राष्ट्र की भावना से है। एक राष्ट्र की भावना से है। ठीक है बच्चों। दूसरा प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय एकता का राष्ट्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर लिखिए।
राष्ट्रीय एकता से राष्ट्र के प्रति प्रेम व अपनत्व का भाव प्रदर्शित होता है। देखिए यहाँ है उत्तर इसका। ठीक है बच्चों, लिख रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल लिखिए। राष्ट्रीय एकता से राष्ट्र के प्रति प्रेम व अपनत्व का भाव प्रदर्शित होता है। सभी धर्म जाति के लोग मिलजुल कर राष्ट्र के प्रति संगठित रहते हैं। तो ये दूसरे प्रश्न का उत्तर, हमने पहले प्रश्न का उत्तर बता दिया, इसको आपको यहाँ लिखना है। प्रश्न नंबर ग देखिए, जो तीसरा है, हमारा भारत देश राष्ट्रीय एकता की एक मिसाल है, कैसे? तो आप उत्तर लिखिए, उत्तर आपको यहाँ लिखना है। उत्तर लिखिए, राष्ट्रीय एकता की सबसे बड़ी मिसाल है, राष्ट्रीय एकता की सबसे बड़ी मिसाल है अनेकता में एकता। हम बेशक अलग अलग जाति धर्म में हों, पर हम सब भारतीय हैं, पर हम सब भारतीय हैं। प्रश्न नंबर घ जो चौथा है, उसका उत्तर आपको यहाँ लिखना है। प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता के खंडित होने के क्या परिणाम होते हैं? तो उत्तर लिखिए, यहाँ देखिए उत्तर है यहाँ, जब जब राष्ट्रीय एकता खंडित होती है, जब राष्ट्रीय एकता खंडित होती है, तब देश को बहुत बड़े कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 5 जो यहाँ च लिखा हुआ है, ये है, इसका उत्तर यहाँ लिखना है। उपरोक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो आप इसमें जो भी लिख सकते हैं लिखिए, मैं आपको कुछ हिंट दे रहा हूँ। लिखिए राष्ट्रीय एकता या राष्ट्रीय अखंडता। तो प्यारे बच्चों, ये हमने आपको पूरा उत्तर बता दिया है। हाँ, एक बात और ध्यान में रखिए, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बना के रखें और भीड़ भाड़ के इलाकों से बचें। साथ ही साथ आप अपने स्कूल में रहें तो भी यह ज़रूर फॉलो करें और सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर फॉलो करें। इसी बात के साथ, संदेश के साथ, मैं शिवबचन प्रसाद बौद्ध आपसे इस उम्मीद से विदा लेता हूं कि जेडी सॉल्यूशन को आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, आप ज़रूर कमेंट करेंगे। इसी के साथ थैंक यू, नमस्कार।